अस्सलाम वालेकुम नाजरीन व सामाईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। WBSSC SLHT 2025 उर्दू के इस क्लास में आपको ढेरों बधाई। अगर आप रेगुलर क्लास कर रहे हैं तो ये कामयाबी की ज़मानत है। यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं फैज़ अहमद फैज़ के बारे में। यानी इससे बहुत इम्पॉर्टेंट सवालात पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर बहुत तफसील से दिया है उनके बारे में, तो इससे जो भी सवालात होंगे वो आप सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, ये फैज़ अहमद फैज़ की ये पिक यहाँ पर लगा दिया है। अब बहरहाल उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन है हमें मतलब फैज़ अहमद फैज़ के हयात व खिदमात, उनके फ़न के बारे में जानने से। कि फैज़ अहमद फैज़ 13 फरवरी 1911 ईस्वी को काला कादिर नाम के गांव में पैदा हुए। ये जो यहाँ पर बताया गया है, तो ये समझिए कि पंजाब के ज़िला नारोवाल की एक छोटी सी बस्ती काला कादिर है, जिसे अब फैज़ नगर कहा जाता है। ये सियालकोट पाकिस्तान के एक तहसील नारोवाल के इलाके में था। फैज़ के दादा साहिबजादा खां नहायत गरीब किसान थे, यानी इनके दादा किसान थे जो खेती बाड़ी से काम चलाते थे। उनके वालिद सुल्तान मोहम्मद खां बचपन में गांव वालों के मवेशी चराया करते थे। क्या यानी किनके? फैज़ साहब के वालिद मोहतरम। उन्हें पढ़ने का बेहद शौक था और कुदरत भी उन पर मेहरबान थी। उन्होंने नामुसाइद हालात में ऐसी तालीमी लियाकत पैदा की कि वो शाह अफगानिस्तान अमीर अब्दुर्रहमान के दरबार में मुतरजिम के ओहदे पर फाइज हुए और लंदन में अफगानिस्तान के सफ़ीर भी रहे। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि किन के दरबार में वो मुतरजिम के ओहदे पर फाइज हुए? तो अमीर अब्दुर्रहमान के यहाँ। इसी तरह से अमीर अब्दुर्रहमान का जो दरबार है वो कहाँ का शाह था? अफगानिस्तान का। तो या फिर ऐसे भी सवालात आपसे पूछे जा सकते हैं, किस मुल्क के दरबार में वो मुतरजिम के ओहदे पर फाइज हुए? फिर इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि लंदन में अफगानिस्तान के वो सफ़ीर भी थे। तो ये पूछा जा सकता है सवाल में कि अफगानिस्तान के सफ़ीर के ओहदे पर कौन सा ऐसा शायर है जो फाइज हुआ? वो अपने अहद के मशहूर बैरिस्टर थे। कौन? फैज़ अहमद फैज़। सुल्तान फातिमा फैज़ की वालिदा थीं। सुल्तान फातिमा, ये फैज़ की वालिदा का नाम बताया कि उनकी माँ का नाम सुल्तान फातिमा था। फैज़ की इब्तिदाई तालीम कुरान शरीफ हिफ्ज़ करने से हुई, गोया कि वो हाफिज़ कुरान भी हुए। मौलवी इब्राहिम सियालकोटी के मकतब में उन्होंने 5 बरस तक अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल की। अरबी की तालीम और पर्शियन की तालीम उन्होंने हासिल की, वो पाए। 1927 ईस्वी में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। फैज़ अहमद फैज़ ने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया है? 1927 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में जब फैज़ कॉलेज के तालिबे इल्म थे, जब 1931 ईस्वी का सन आया तो फैज़ उस वक्त कॉलेज के तालिबे इल्म हो गए थे। उनके वालिद का इंतकाल हो गया, यानी 1931 में उनके वालिद, जिसका नाम अभी ऊपर आया कि सुल्तान मोहम्मद खां, उनका इंतकाल हो गया। उनका तालीमी सिलसिला जारी रहा। किनका? फैज़ का। यानी वालिद के इंतकाल के बावजूद ये नहीं कि उनके तालीमी सिलसिले को बंद कर दिया गया, उसमें रखना आ गई, नहीं, उनको जारी रखा गया, वो तालीम हासिल करते रहे। उन्होंने अरबी और अंग्रेजी में MA के इम्तिहानात पास किए। 2 लैंग्वेज में उन्होंने MA किया है, एक अरबी में और दूसरी जुबान है वो है अंग्रेजी। और MAO कॉलेज अमृतसर और हुबली कॉलेज ऑफ कॉमर्स में दरस व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए। 2 कॉलेज का नाम दिया, एक है MAO कॉलेज अमृतसर, इसी तरह से हुबली कॉलेज ऑफ कॉमर्स। यहाँ 2 जगह वो पढ़ाते भी थे, पढ़ाया भी है। कि दूसरी जंग अजीम में मजीद मलिक के इसरार पर नौकरी से मुस्ताफ़ी होकर फ़ौज में मुलाजिम हुए। यानी आपने जो नौकरी कर रहे थे उसको छोड़ दिया और फिर फ़ौज के मुलाजिम हो गए। 1942 ईस्वी में कैप्टन की हैसियत से उनका तकर्रुर हुआ। 42 में, यानी 31 में आप तालीम ही हासिल कर रहे थे, कुछ दिनों तक आपने कुछ कॉलेजेस में पढ़ाया, उसके बाद 42 ईस्वी में फौज में चले आए और कैप्टन की हैसियत से आपकी बहाली हुई है। वो मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल भी बनाए गए।
फौज में बेहतरीन कारकर्दगी निभाने पर हुकूमत बरतानिया ने MBE का खिताब दिया। तो देखिए कि MBE का खिताब किसको मिला है, फैज़ को मिला है, या हुकूमत बरतानिया ने MBE का खिताब किसे दिया। इस तरह से भी सवाल हो सकता है MBE का खिताब फैज़ को किस हुकूमत ने दिया था। फिर तीसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किस फील्ड में बेहतरीन कारकर्दगी पर हुकूमत बरतानिया ने MBE का खिताब उन्हें दिया है। तो याद रखिएगा ये पूरा लाइन यहाँ से कि फौज में बेहतरीन कारकर्दगी निभाने पर हुकूमत बरतानिया ने MBE का खिताब उनको दिया, यानी फैज़ को दिया। 1941 ईस्वी में फैज़ की शादी लंदन निजात जर्मन खातून एलिस सेथरीन जॉर्ज से हुई, यानी एलिस से उसकी शादी हुई है 1941 ईस्वी में, और ये लंदन निजात थी, यानी लंदन की खातून थी। इस तरह से निकाह शेख अब्दुल्ला ने पढ़ाया। तो ये याद रखना है कि किन से हुई है उनकी शादी और कहाँ की थी वो। तो अपने तरक्की पसंदाना ख्यालात और सियासी सरगर्मियों की वजह से वो कई मरतबा जेल गए, यानी फैज़ अहमद फैज़ अपने तरक्की पसंदाना ख्यालात की वजह से और सियासत में यानी पॉलिटिक्स में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की वजह से जेल गए। उनमें रावलपिंडी साजिश केस की असीरी सबसे तवील थी, यानी 4 साल कुछ महीने की जो कैद या फिर बंदिश उनकी रही है या जेल में रहे हैं वो यही है, रावलपिंडी साजिश केस। इसमें आप जो है कैद किए गए और इसमें कई शेरी मजमुए आपके मंजर आम पर भी आए हैं। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि किस साज यानी कौन सी असीरी आपकी सबसे तवील है, या फिर आप क्यों कर जेल जाते थे और कई मरतबा क्यों जेल गए, ये सारे सवालात हैं। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि एलिस सेथरीन से जो आपकी शादी हुई है उसका निकाह किसने पढ़ाया था, इस तरह के सवालात हैं। उसके बाद पैराग्राफ है कि फैज़ अहमद फैज़ ने एशिया, यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक की सैर की, और ये वजह है क्योंकि आप सफ़ीर रहे हैं अफगानिस्तान के लंदन में। तो इस तरह से आपको मौका मिला और बहुत सारे ममालिक आप घूम भी आए। सोवियत रूस से उनका खुसूसी ताल्लुक रहा है। सोवियत रूस से किनका खुसूसी ताल्लुक रहा है? फैज़ अहमद फैज़ का। हिंदुस्तान में जब अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की बुनियाद पड़ी तो फैज़ अंजुमन की पंजाब शाख के सेक्रेटरी बने, यानी अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन के ब्रांचेस फैलते गए। जब ये फैलते हुए पाकिस्तान तक जा पहुंचा तो वहां पर अंजुमन पंजाब के पंजाब शाख के सेक्रेटरी फैज़ अहमद फैज़ बनाए गए। फैज़ अंग्रेजी सहाफत के पेशे से भी मुंसलिक रहे हैं, यानी आप जर्नलिज्म से वाबस्ता हुए और जर्नलिज्म में आपने अंग्रेजी जर्नल को बतौर प्रोफेशन इख्तियार किया और उससे जुड़े रहे। 1962 ईस्वी में उन्हें लीनन अमन अवार्ड मिला। तो कब उसको लीनन अमन अवार्ड मिला है? तो 1962 ईस्वी में मिला। या फिर फैज़ अहमद फैज़ को कौन सा अवार्ड मिला? तो लीनन अमन अवार्ड मिला है। उनका इंतकाल 20 नवंबर 1984 ईस्वी को, ये याद रखना है, 20 नवंबर 1984 ईस्वी को हुआ और लाहौर में दफन किए गए या फिर लाहौर में मदफून हैं। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवालात पूछे जाते हैं कि नक्श फरियादी, दस्ते सबा, जिंदानामा, सर वादिये सीना, इसी तरह से दस्ते तहे संग, मेरे दिल मेरे मुसाफिर और शाम शहर यारा उनके शेरी मजमुए हैं। आपको यहाँ पर हम बता दें कि ये जो शेरी मजमुए हैं इनको कुल्लियात फैज़ के नाम से एक जगह जमा कर दिया है और उसका नाम रखा, यानी कुल्लियात फैज़ का नाम रख दिया नुस्खा हाय वफा, और मिर्जा गालिब का ये शेर है, उसी से ये वर्ड यानी ये जुमला लेकर के उनके कुल्लियात का नाम रखा। आपको इससे अगर कोई सवाल पूछा जाएगा तो आप उसको बताएंगे। यानी अगर कुल मिलाकर आप देखें तो शेर यानी फैज़ के 7 शेरी मजमुए हैं और फैज़ बुनियादी तौर पर रूमानी शायर हैं। इस तरह से देखिए तो नक्श फरियादी उनकी 1941 में शाये हुई है, दस्ते सबा 1952 ईस्वी में, और जिंदा नामा ये शाये हुई है 53-54 के आसपास, क्योंकि 51 से 53 तक आप
जेल में रहे हैं और उसी दौरान इसकी बेशतर नज़में गज़लें आपने लिखी हैं। और ये उसी ज़माने में एक जब ये पब्लिश हुई बताया जाता है कि वहाँ पर एक पार्टी भी की है इसकी खुशी में। बहरहाल यहाँ इसके बाद है एक शेरी मजमू सरे वादिये सीना। सरे वादिये सीना 1971 ईस्वी में ये किताब शाये हुई है। उसके बाद है दस्ते तहे संग, ये 1965 ईस्वी में शाये हुई। उसके बाद मेरे दिल मेरे मुसाफिर, ये 1981 ईस्वी में शाये हुई है। और शाम शहर यारा 1978 ईस्वी में शाये हुई। तो ये आपको याद रख लेना है क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बारे में पूछा ही जाता है कि उनके कितने शेरी मजमुए हैं या कौन कौन से शेरी मजमुए हैं, पहला शेरी मजमुआ कब कौन सा है, कब शाये हुआ है, तो याद रखने में आसानी होगी। जबकि आप नस्र निगार भी थे, नस्र भी आपने बहुत जानदार शानदार लिखे हैं। तो नस्र में मीज़ान, सलीबे मेरे दरीचे में, मताए लौह कलम और हमारी सकाफत नाम की किताबें लिखी। तराजिम और मुतफर्रिकात इनके अलावा हैं। ये जो किताबें यहाँ पर बता रहे हैं, कह रहे हैं कि इसके अलावा तर्जमे की किताब या मज़ामीन की किताबें यानी मुतफर्रिकात में जो शामिल होते हैं, चाहे वो रिपोर्टाज हो या सफ़रनामे का हिस्सा हो या कोई और असनाफ से ताल्लुक़ रखते हों, वो सब मुतफर्रिकात में, वो सब इन किताबों के अलावे हैं। फैज़ अहमद फैज़ अहदे हाजिर के मकबूल तरीन शायरों में हैं। यानी अब तो उनका इंतकाल 1984 में हो गया और 25 से 40 साल, यानी उधर आप देखें तो 16 और 25 यानी 40 साल के आसपास उनके हो गए हैं। और इन 40-45 बरसों में यानी आप कह सकते हैं कि माज़ी करीब के बेहतरीन शायरों में उनका शुमार होता है। आज भी मकबूल शायरों में फैज़ अहमद फैज़ हैं। उन्होंने इनकलाबी मौज़ूआत पर लिखते हुए क्लासिकी लहजे को बरकरार रखा। जब वो इनकलाबी मौज़ूआत पर शायरी लिख रहे हैं तो क्लासिकी लहजे को अपनाते हैं। उनकी नज़में पढ़कर ऐसा महसूस होता है जैसे कोई बांसुरी के जरिए हमें दावत इनकलाब दे रहा है। बाज़ नक्कादों ने उनकी शायरी में इनकलाब और रोमानियत का बेहतरीन इम्तिजाज पाया जो फैज़ का असल इम्तियाज है। तो याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा शायरी में इनकलाब और रोमानियत का बेहतरीन इम्तिजाज किन के यानी मतलब शायरी में पाया जाता है, तो वो फैज़ अहमद फैज़ की शायरी में पाया गया और इसका इम्तिजाज पाया गया और फैज़ का इसे इम्तियाज करार दिया गया। या फिर ऐसे सवाल हो सकता है रोमानियत और इनकलाब का बेहतरीन इम्तिजाज किसका असल इम्तियाज है, तो फैज़ अहमद फैज़ का है। चलिए फिर हम इनके नज़मों को पढ़ेंगे, फिर वहाँ पर मिलते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।